हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल MKS कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आपकी 10th क्लास और हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले मैंने दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, जिसे सबसे पहले इस तरीके की होता है कक्षा या सेल। ठीक है, कक्षा या सेल जिसे हम बोलते हैं KLMN, KLMN। ठीक है। तो बोर-बोरी के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है, जहां n कक्षा की क्या है, संख्या है। ओके, तो हम इसके हिसाब से समझेंगे। ये आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको मैं थोड़ा पलटता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक चक्कर से समझेंगे कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का परमाणु। ठीक है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग दी गई है। जैसे कि हमारा ये बीच वाला जो नोट करता है, हमारे इसमें हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है के का, देखिए जैसे हमने निकाला है के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने फार्मूला लगाया 2n स्क्वायर। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। एन की वैल्यू पुटअप कर दिए, जहाँ एन हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 इंटू 1 यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 2। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे एल इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर। यहाँ पे एल कितने को डिनोट करता है, हमारे 2 के डिनोट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो हमारे क्या हो जाएगा, एल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी आ सकती है, हमारी 8। अब हम बात करेंगे एम इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है कि 2 इंटू, हम यहाँ पे एन के, यानी कि एन में हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी देर की, सॉरी एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी देर की, 3। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3। तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल, अब हम लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, हमारा 9 आ जाएगा। तो 2 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18। ओके, ऐसे ही हम बात करेंगे 2 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। यहाँ पे कोई रूल लगाया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16। और इसे करेंगे 16 दूनी 32। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे KLMN के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको थोड़ा इधर करें, हाँ ओके। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे हमारा कैल्शियम दे रखा है, तो कैल्शियम में हमारा इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 20। तो यहाँ पर हम उस हिसाब से निकालेंगे। जैसे हमारे के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 इंटू, अब हमारा मैक्सिमम इसमें, यानी कि हमारा कितना दे रखा है, 20। तो इसमें हमारे एल में जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हमारे के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं 2, यानी कि एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। अभी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इसको हम अगले वाले कक्षा में फिल करेंगे। तो एम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से आपका 8 और 2 10, 8 और 2 10 10, इस तरीके 2 8 8 2 10। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन सकता है। अब हम बात करते हैं एन, यानी कि सोडियम। सोडियम में हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है, सॉरी परमाणु क्रमांक हमारा कितना दे रखा है, 11। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 2। ठीक है, यानी कि 2 आ गया। हम क्या निकालेंगे, 8, और ये हमारा 1। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी धातु होती है, तो इसमें हमारे परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 12। तो इसको हम निकालेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 2, और ये हमारा हो जाएगा 8। और ये हमारे कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 12। ऐसे हम बात करते हैं के बोले तो पोटेशियम। पोटेशियम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 19, यानी कि सॉरी हमारे कितने होते हैं पोटेशियम परमाणु क्रमांक, तो हमारे कितना होता है, 12। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 8। अभी हमारे कितना, 10, यानी कि कह सकते हैं 8 और 2 कितना हो गया हमारा, 10। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अभी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 हुए। अभी हमारे कितने 9 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू 1, यानी कि हो सकता है 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
17। तो 17 यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 2 × 8, 8 और 2 10, और यहाँ पे अभी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे बोर-वोली नियम के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं अपबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। वो हमारे क्या था, बोर-वोली के नियम के अनुसार। अब हम बात करते हैं अपबाउ के नियम के अनुसार। कभी कभी आपके इंटर के एग्जाम में आ सकता है कि अपबाउ का नियम लिखिए तथा उससे रिलेटेड कोई एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाइए, किसी भी धातु का या किसी भी एलिमेंट का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे बोलते हैं उपकक्षा या उपसेल। उपकक्षा या उपसेल हमारे कितने होते हैं, SPDF। SPDF आपने पढ़ा होगा, आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में अलग अलग एलिमेंट दिखे गए हैं, तो उन्हें एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया, जो दिखा हमारा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं SPDF। जो जैसे कि S में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है, 2। P में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है, 6। D में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है, 10। और F में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है, 14। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अपबाउ का नियम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, अपबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को उपसेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को उपसेल में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम के अनुसार भरा जाता है। यानी सबसे पहले उपसेल में उस इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। यानी कि सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। ओके, तो जैसे कि इस तरीके का आपको बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको डिनोट कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा SPDF। इस तरीके से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे भरा जाएगा, S में भरा जाएगा, फिर 2s2 में भरा जाएगा, फिर 2p में भरा जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्रम चलता है, ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से हमारा क्रम चलता जाएगा। ओके, अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम। देखिए, हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अधिकतर आपका एग्जाम में इस तरीके के अपबाउ के नियम के अनुसार जब भी आपको अगर करना हो, तो अपबाउ के नियम के अनुसार हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने एग्जाम में करके आएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, 1s2 में, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमारा परमाणु भार कितना होता है एल्यूमिनियम का, 13। तो यहाँ पे हम लिखें 1s2। ओके, यानी कि सबसे पहले इसमें, फिर किस में आएगा, 2s2। अब लिखेंगे 2s2। अब किस में आएगा हमारा, P में, यानी कि इसमें हो गया। अब हमारे कितना आएगा, ठीक है, P में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2p6 में। अब अभी हमारे कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और अभी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये हमारा इधर आ जाएगा 3s2, और अभी बचा हमारा 3p1, यानी कि 3p1 यहाँ में इसमें आ जाएगा 3p1 में। ठीक है, गिन सकते हैं, 2 और 2 4, 10, 2 12 और 1 13। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी आएगी हमारी, 13। अब हम बात करने Na जैसे बोलते, सॉरी यहाँ पे Na जैसे बोलते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु में हमारे परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 11 होता है, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख करेंगे सोडियम धातु में, तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे पहले हमारे किस में, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इस तरीके से, फिर इसमें आएगा, फिर इस तरीके से, फिर इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2p6, और क्या हो जाएगा हमारा 3s1। आप गिन सकते हैं 2, यानी कि कितने हो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, हमारा कितना है परमाणु क्रमांक, 11। अब हम बात करने वाले हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सॉरी परमाणु भार होता है। परमाणु भार कितना होता है हमारा, 20। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कैल्शियम का। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है, तो कितना होगा 10, और अभी 10 हमें और करने हैं, तो कितना आ जाएगा 3s2 और 3p6।
6 और क्या करेंगे 4s2। अब की बार हमारे कहाँ पे आ गए, इस यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। क्योंकि हमें मैक्सिमम हमें मालूम है कि हमारे एस ब्लॉक में कितने, सॉरी एक्स में हमारे एक्स के ऑर्बिटल में हमारे कितने होते हैं 2, और पी के ऑर्बिटल में 6, डी के ऑर्बिटल में 10, और डी एफ के ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है। इस तरीके के आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।